दोस्तों एक बार फिर से प्रूफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने पावरफुल लीडर है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी भी देश के अगर पीएम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनको सबसे पहले स्वागत के लिए वहां के विदेश मंत्री आते हैं। लेकिन पिछली बार जब अमेरिका में गए तो आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर उनका स्वागत हुआ था। इस बार फ्रांस में अब आप क्लिप में देखिए कि किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। तो आपने इससे 20 सेकंड के क्लिप में देखा कि कैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि रूस अब मानता है कि भारत रूस के साथ जो वेपन्स डील है, यानी कि हथियारों को लेकर जो डील होती है वह तोड़ सकता है, फ्रांस के साथ नई डील कर सकता है। लेकिन भारत क्या करेगा यह तो रिपोर्ट आने पर बताएंगे। लेकिन जो स्वागत हुआ है दोस्तों, इससे चीन और पाकिस्तान भी जल गया है। बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम वहां फ्रांस गए थे और उनका कोई स्वागत, कोई वेलकम नहीं हुआ था। जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी प्रधानमंत्री मोदी को मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे अब इस बार पीएम मोदी के स्वागत के बाद जरूर पाकिस्तान चिढ़ा होगा और वह जल गया होगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि पीएम मोदी वहां पर क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले तो वहां पर जो फ्रांस का सबसे बड़ा दिन है, यानी कि सबसे बड़ा नेशनल डे है, उसमें वे चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर उसी तरह से परेड देखेंगे और सभी आयोजन को देखेंगे जिस तरह से यहां पर 26 जनवरी के दिन होता है। यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर कभी बराक ओबामा आ चुके हैं, तो कभी जर्मनी के प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो कभी हाल ही में मिस्र के प्रेसिडेंट आए थे। लेकिन अब इस बार पीएम मोदी को इनविटेशन मिला है, वहां पर वह सब कुछ देखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि यहां से भारत की बड़ी बड़ी आर्मी का दल पहुंचा है, वहां पर जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आगे तो हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों जय जवान जरूर लिखना, जो फ्रांस में भारत का परचम लहराएगी। उन्हें सलाम जरूर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मोदी वहां के पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, वहां से वे संदेश देंगे कि कैसे मुस्लिमों पर काबू पाया जा सकता है। अब आप एक बार फिर से देखिए कि पीएम मोदी का वहां के प्रेसिडेंट ने कैसे स्वागत किया, और उनका जिस तरह से स्वागत हुआ उसके लिए हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। आप यह 15-20 सेकेंड का क्लिप देखिए। तो आप लोगों ने देखा कि वहां प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से स्वागत हुआ, और अब आपको दिखाते हैं कि वहां के भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का कैसे स्वागत किया। पीएम मोदी ने कैसे बिना परवाह किए लोगों के बीच जाकर उन लोगों का स्वागत स्वीकार किया। आप क्लिप देखिए 20 सेकंड का। दोस्तों बैंकों में चोरी की घटनाएं तो हमने बहुत सुनी है कि कोई आसपास का चोर बैंक में घुसकर बैंक लूट लिया। लेकिन अगर एक बैंक अधिकारी ही सरकार के 200 करोड़ रुपए चुरा ले तो यह कितनी बड़ी खबर है, वह आप सोच नहीं सकते। और वो भी योगी सरकार के राज्य में वह बैंक था, और वो बैंक अधिकारी कैसे 200 करोड़ रुपए उड़ा ले गया, और अब उस पर कैसे योगी सरकार खतरनाक एक्शन ले रही है। इसकी पूरी जानकारी अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल हुआ यह है कि नोएडा अथॉरिटी को 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाना था। उसमें से सबसे पहले निकले 3 करोड़ 80 लाख रुपए और फिर निकले 9 करोड़ रुपए। जो ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसे में बैंक वालों के कान खड़े हो गए। बैंक वालों ने सोचा कि आखिर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आखिर क्या मामला है, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया और एफआईआर दर्ज हुई। नोएडा अथॉरिटी ने 15 जून को 200 करोड़ की एफडी कराने के लिए टेंडर निकाला। शर्त यह थी कि जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा अथॉरिटी उसी बैंक में खाता खुलवाएगी। ऐसे में कई बैंकों ने आवेदन किया, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज देने के लिए राजी हुआ नोएडा सेक्टर 62 का बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अधिकारियों ने अथॉरिटी से संपर्क किया और नोएडा अथॉरिटी ने 23 जून को एफडी के लिए बैंक को 200 करोड़ रुपए की रकम दे दी।
इसके बाद 26 जून को नोएडा अथॉरिटी ने बैंक में 100 करोड़ रुपए के 2 खातों की एफडी करवाने की रिक्वेस्ट की। नियम के मुताबिक बैंक में एफडी कराने के लिए खाता होना जरूरी है। ऐसे में प्राधिकरण ने एक शाइनिंग अथॉरिटी बनाई और एक अधिकारी को नियुक्त किया जो बैंक जाकर प्राधिकरण का खाता खुलवाता। लेकिन यह अधिकारी बैंक पहुंचता उससे पहले ही एक जालसाज 30 जून को बैंक कर्मचारी बनके अथॉरिटी पहुंचा। ऐसे में उसने अपने नाम से खाता खुलवा लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी के पूरे करवाकर खुद साइनिंग अथॉरिटी बन गया। फिर उसने बैंक में अथॉरिटी की तरफ से फोन करके 3 करोड़ 80 लाख रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एक खाते में जमा करवा दिए और उसके बाद इस रकम को 3 और खातों में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब 3 जुलाई को अथॉरिटी का एक ऑफिसर बैंक पहुंचा तो उसे पता चला कि अथॉरिटी के नाम से बैंक में कोई खाता ही नहीं खुला है और 30 जून को 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकल गए। इसके बाद फिर से ऐसे ही 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ऐसे में बैंक के भी कान खड़े हो गए और एफडी हुई है और एफडी के पैसे इतने जल्दी कौन निकालता है। इसके बाद बैंक ने अथॉरिटी से संपर्क करके खाते को फ्रीज कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि वह नोएडा अथॉरिटी को पूरे पैसे वापस कर देगा। लेकिन एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और ऐसे में पुलिस कई लोगों से पूछताछ करने में लगी है। अब बैंक को लग रहा है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और दूसरी तरफ अथॉरिटी को लग रहा है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। दोनों चाहते हैं कि उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन सबसे पहले अथॉरिटी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम अब्दुल खादिर बताया जा रहा है, जो कि गुजरात का रहने वाला है। और इसके अलावा पुलिस ने कुछ और लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और क्योंकि यह मामला काफी बड़ा है तो यह खबर अब सीएम योगी तक भी पहुंच चुकी है। सीएम योगी ने भी सभी पुलिस अधिकारियों को इस मामले में अच्छे से जांच करने और साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।